सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN 48, 48वां कोड है। सवाल को बनाते हैं। सवाल नंबर 1 पर आइएगा। सवाल नंबर 1 का आता है 7A + 7B + 7C = 252। तो ABC का औसत क्या होगा। सवाल हम लिख देते हैं। यहाँ पर सवाल का आता है 7A + 7B + 7C = 252। तो हमको यहाँ पर बोला जा रहा है कि A, B तथा C का औसत क्या होगा। ये औसत चाहिए। तो औसत आपको पता होना चाहिए कि औसत बराबर योग बटा संख्या है, यानी योग बटा संख्या चाहिए, यानी A + B + C बटा 2 बराबर 1। ये काम कर दिया, आपका आंसर होगा। ये इतना ही काम करना है। तो A + B + C का मान यहाँ 7 कॉमन ले लेते हैं। तो A + B + C बराबर क्या होगा। 3 आदमी है, 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर आपको 3, यहाँ 7 कॉमन ले लिए तो 7 से डिवाइड करेंगे 252 बटा 7। अब इसको काट सकते हैं 7 या 21। अब 7 या 21 आ गया, 4 बच गया, 7 × 42 यानी 36 हो जाएगा। तो A + B + C बराबर 36 हो गया। तो हमको औसत ज्ञात करना है। तो औसत बराबर योग बटा संख्या, यानी तीनों का योग बटा संख्या। A + B + C का मान निकाल लिए 36 बटा 3 करते हैं, आंसर आपका 12 हो जाता है। यही आंसर हो गया और कुछ करना नहीं है, आंसर 12 हो जाएगा। समझ में आ चुका है। चलिए सवाल नंबर 2 पर आइए। 2 पर आते हैं, 2 नंबर आते हैं। सवाल 2 नंबर का आता है यहाँ पर x + y = 17, y + z = 12, z + y = 19। तो x, y, z का औसत क्या होगा, ध्यान देना है। सवाल यहाँ पर कह रहा है कि x + y, सवाल नंबर 2, x + y = 17, y + z = 12, z + y = 19। तो हमको पूछा जा रहा है x + y + z का औसत क्या होगा, यानी x और y z का औसत क्या होगा। इस तरह के सवाल में करना कुछ नहीं पड़ता है, जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ गलत दे दिया गया है। यहाँ पर z + y ने z + x होगा, इसको ठीक कर लीजिएगा। तो अब इसको कुछ नहीं करना, पहले जोड़ लीजिए सबको। 2x 2y 2z, तो इसको 2 × x + y + z लिख सकते हैं। ये हो गया। सबको यहाँ जोड़ते हैं। 9 2 11, 11 7 18, 8 बाकी 1, 2 3 4 48। तो x + y + z बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 24 24। तो हमको औसत चाहिए। औसत बराबर आपको पता है कि योग बटा संख्या थी, योग तो निकल गया x + y + z = 24। तो योग 24 बटा संख्या कितने आदमी का, 3 आदमी का, 3 से डिवाइड कर लेते हैं, आपका आंसर 8 हो जाएगा। यह उत्तर हो जाएगा 8 कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको z + x कर लेना है, आपका आंसर हो जाएगा। z + x करके बनाइएगा, आपका आंसर बनेगा। समझ में आ चुका है। इसको सही कर लेंगे, सही कर लीजिए। अगले नंबर सवाल पर आइए। सवाल नंबर आगे आइएगा। सवाल नंबर 3 पर आइएगा। सवाल नंबर 3 का आता है 60 मानों का औसत 40 है। यहाँ पर कहता है कि 60 मान है, इसका औसत 40 है। 3 नंबर पर आइएगा। 60 मानों का औसत 40 है। तो औसत 40 है, तो औसत गुना यहाँ पर करना पड़ेगा आपको संख्या। तो औसत गुना संख्या कीजिएगा तो योग आपका आ जाता है। तो 60 × 40 कर लेते हैं। 60 मानों का औसत 40 है, तो ये आपका 24 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहा 40 मानों का औसत 60 है, 40 मानों का औसत 60 है। तो संख्या गुना औसत करते टोटल योगफल आता है, तो ये भी 2400 आ जाएगा। अब टोटल कितना हो जाएगा, 4800। तो हमको बोला जा रहा है कि सभी मानों का औसत क्या होगा। सभी मानों का योग निकल गया 4800। तो औसत पूछता है, औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। तो योग आपका 4800 हो गया। अब कितने आदमी का, 40 ऊपर 40 और 60 यानी 100 टोटल संख्या खोजेगा। तो 100 से डिवाइड कर लो। तो 100 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर होगा वही आंसर होगा। तो आंसर होगा 48। यही आपका आंसर 48 हो जाएगा। 48 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ चुका है। चलिए सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 पर आइएगा। सवाल नंबर 4 यहाँ पर कहता है कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 98 रन बनाता है और वह अपनी औसत रन संख्या में 4 रन की वृद्धि कर लेती है। तो 19वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या थी, ये बताना है। तो 19वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या होगी, ये बताना है। तो सबसे पहला काम यहाँ हम बताए थे कि जिस पारी में रन बनाएगा उस पारी को छोड़ दिएगा। 19वीं पारी में 98 रन बनाया,
इसको छोड़ के पिछला पारी को ले लेते हैं। अब जितने की वृद्धि होगा 4 की वृद्धि होगी, 4 से गुना कर लिए, 18 चौक 72, बस इसमें 72 सिर्फ घटा लेना, आपका आंसर हो जाएगा। 8 में से 2 गया 6, 9 में 7 गया 2, आपका आंसर 26 हो जाएगा। यही आंसर 26 हो गया। समझ में आ गया, 26 आंसर होगा। अगला सवाल की ओर बढ़िएगा। सवाल नंबर 5 कहा था कि एक कक्षा में लड़कों का औसत वर्ष है। ये सवाल गलत है, यहाँ कुछ होना चाहिए, आर वर्ष है, ए वर्ष है, जेड वर्ष है होना चाहिए। ये सवाल रॉन्ग है, 5 नंबर सवाल रॉन्ग है, तो इसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे। कुछ छोटा हुआ सवाल है, इसको ठीक करेंगे तो फिर ठीक हो जाएगा। चलिए आगे सवाल पर आइएगा, सवाल नंबर 6 पर आएंगे। सवाल नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। सवाल कहता है 3 लड़कों पी, टी और आर का औसत 54.1/3 है। ध्यान देना है, यहाँ पर 3 लड़का है। सवाल नंबर 6 कहता है 3 लड़का पी, टी और आर का औसत यहाँ पर दिया जा रहा है 54.1/3 है। तो योगफल के लिए बस इसमें 3 से गुना कर लीजिए, आपका योगफल बन जाता है। तो यहाँ गुना करके देखते हैं, यहाँ गुना करते हैं 4 तिया 12 के 2 बाकी 1, 5 तिया 15, 1 16, 162 आ गया, एक ऊपर है 163 हम लिख सकते हैं। 163/3 गुना 3, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो आपका P + T + R बराबर 163 हो गया। फिर कहता है T, F और G, यहाँ पर औसत, इनका औसत 53 है, तो फिर 3 संख्या आ गया, तो 53 गुना 3 कर लेते हैं, तो ये आपका 3 तिया 9, 5 तिया 15, 159 आ जाएगा। तो हमको कहता है कि यहाँ पर P + T, तो P + T + R + F + G का औसत क्या होगा, ये आपको चाहिए। तो ये आपको चाहिए, तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर जोड़ना चाहिए। यहाँ पर जोड़ के हम ट्राई करते हैं कि जोड़ने के बाद क्या आता है, क्या इतना आदमी बच रहा है क्या, या घटाने के बाद क्या आता है, आपको सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर जोड़ते हैं तो 2T आएगा, उसके बाद क्या, यहाँ पर F तो नहीं आएगा, P आ गया, तो यहाँ पर F आ गया। तो ये तो गड़बड़ सवाल आ रहा है, यहाँ पर कॉमन नहीं आ रहे, कॉमन आना चाहिए तब आपका होगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, इसको ठीक करेंगे तो कुछ आ सकता है आग्रह, तो इसको ठीक करने के बाद यहाँ पर तत्काल तो कुछ नहीं आ रहा है, तो ये सवाल रॉन्ग होगा, देखना पड़ेगा। 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पर देखिएगा आपको पूछा जा रहा है आंसर P, T, R, F, G। तो इसमें यदि हम जोड़ते हैं तो P + 2T + R + F + G होना चाहिए। तो लेकिन आपको यहाँ पर 2T आ रहा है, तो 2T आ रहा है तो एक टी खत्म होगा तभी होगा ना, इसलिए इसका औसत ज्ञात करना संभव नहीं है। अगर दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो यहाँ 2T एक एक्स्ट्रा आ जाता है, इस कारण से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। आपका आंसर होगा, ये उत्तर होगा, आपका आंसर हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 पर आइएगा। सवाल नंबर 7 को देखिएगा, 7 नंबर पर आते हैं। देखिए सवाल नंबर 7 नंबर यहाँ पर कहता है एक छात्र के 4 विषय के औसत प्राप्तांक 75 है। एक छात्र के 4 विषय के औसत प्राप्तांक 75 है, तो 4 विषय में 75 नंबर आया, 4 गुना 75 कर लेते, 5 चौक 20 के 0 बाकी 2, 7 चौक 28, 2 30, ये 300 आ गया। उसके बाद फिर कहा उसके 5वें विषय का प्राप्तांक 80 है, यानी 5वां विषय में 80 नंबर लाया, तो 5वां विषय में 80 लाया, तो 80 इसमें जोड़ लेते हैं, तो कुल मिलाकर 380 आ गया, यानी 5 विषय का आ गया। तो हमको कहा था तो सभी विषयों का औसत प्राप्तांक क्या है, तो सभी विषय का औसत प्राप्तांक क्या है, तो यानी 5 विषय मिलाकर 380 आया, तो औसत चाहिए 5 का, तो 5 का औसत चाहिए। औसत बराबर योग बटा संख्या 5 से डिवाइड कर लो, बस इसको कटा लीजिए। कटाने के बाद आपका आंसर हो जाएगा 7 × 5 = 35, 35 हो गया, 3 बचा, ये 76 आपका आंसर हो जाएगा। 76 उत्तर हो गया। समझ में आ गया, 76 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 पर आइएगा। सवाल नंबर 8 कहता है एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों का औसत 21 है, इनमें से एक अध्यापक की आयु को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो औसत 1 बढ़ जाता है, तो अध्यापक की आयु क्या है। तो इसको करने के लिए कुछ नहीं करना, 20 छात्रों का औसत 21 है, 21 कर लिए, तो ये आपका 2, ये यानी 420 हो गया। अब कहा उनमें से अध्यापक को शामिल कर लेते हैं, ये छात्र का था, तो छात्र में से अध्यापक को शामिल कर लेते हैं, तो इसमें हो जाएगा छात्र प्लस अध्यापक, तो छात्र प्लस अध्यापक हो गया, तो टोटल कितना होना चाहिए, 20 × 1 = 21 होना चाहिए। अब कहता है कि औसत में
एक की वृद्धि हो जाती है, एक की वृद्धि मतलब 22, पहले 21 था, एक की वृद्धि हो गया, तो अब इसको हल करते 462 आ जाएगा। 462 आ गया, हल करने के बाद 462 आ गया, तो आंसर पूछता है कि अध्यापक की उम्र क्या है। तो आप सोचिए, इसमें से आप 420 घटा लेते हैं तो क्या अध्यापक की उम्र मिल सकता है ना? तो मिल सकता है, तो घटा लिए, यहाँ 2 में से 0 गया, 2 आ जाएगा। अब उसके बाद 6 में से 2 गया 4, यानी अध्यापक की उम्र कितना हो गया 42। यही आपका आंसर हो जाएगा, 42 वर्ष आपका आंसर होगा, यही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ चुका है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते, सवाल नंबर 9 पर आइएगा। 9 को समझते हैं, 9 पर आते हैं। सवाल नंबर 9 कहता है 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि इनमें से एक संख्या निकाल दिया जाए तो औसत 25 होता है। तो 9 नंबर सवाल कहता है 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो टोटल योगफल के लिए गुणा करना पड़ेगा। 7 5 35 के 5 बाकी 3, 5 दूना 10 3 13, 135 हो गया। एक संख्या निकाल दीजिए मतलब घटेगा, तो घटेगा तो होगा 4, तो औसत 25 हो जाती है। 25 यहाँ डाल दिए, 25 के 100, तो हमको पूछता निकाली गई संख्या क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा 35। तो हमको निकाली गई संख्या क्या होगा 35, 35 दोनों को घटा लेंगे, यहाँ 100 यहाँ 135, आपका आंसर 35 हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते, सवाल नंबर 10 पर आइए। सवाल नंबर 10 कहता है 5 संख्याओं का औसत 58 है, तो 5 संख्याओं का औसत 58 है, तो 10 नंबर 5 संख्या का औसत 58 है, 58 गुना 5 कर लेते हैं। 8 5 40 के 0 बाकी 4, 5 25, 25 4 29, 290 हो गया। उसका कहता है प्रथम 2 का औसत 48.5 है, 2 का औसत 48.5, बस गुना कर लीजिए। 5 दूना 10 के 0 बाकी 1, 8 दूनी 16, 1 17 के 7 बाकी 1, 4 दूना 8 1 9, यानी पॉइंट बैठेगा 97। सब चीज़ हम गुना करके आपको बताते हैं कि कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसका अंतिम 2 संख्या का औसत है 53.5, 53.5। बस इसको करना कुछ नहीं है, 5 दूना 10 गुना कर लेते हैं, 10 के 0 बाकी 1, 3 दूना 6 1 7, 5 दूना 10। ऐसे भी डायरेक्ट हम कर सकते थे, 53 गुना 2 106 और 0.5 एक बढ़ेगा, गुना 2 करेंगे तो 107.0 हो जाएगा, आंसर हो जाता है। अब यहां पर हमको पूछा जा रहा है कि तीसरी संख्या क्या है। तो आप सोचो कि अगर 4 संख्या को यानी 2 संख्या को जोड़ के 4 संख्या को 5वीं संख्या में 5 टोटल संख्या में घटा देंगे, तो 5वां पूछे या चौथा पूछे या तीसरा पूछे तो आपका संख्या निकल सकता है। तो इस दोनों को जोड़ के इसमें घटाना और कुछ नहीं करना है, बस यहाँ 290 आ गया, 290 में से ये घटाना पड़ेगा, 7 7 14 के 4 बाकी 1, अब यहाँ पर 1 हो जाएगा, अब यहाँ 1 यानी 100, अच्छा कहाँ गलती हो गई क्या, अच्छा 7 7 14 या अच्छा, इसको सीधा कर लेते हैं, आ जाइए। ये 97 आया था ना, चलिए देखिए 97 आया, तो 97 आया तो यहाँ 97.0, तो 0 से कोई मतलब नहीं, तो 290 में इसको घटाना पड़ेगा। 7 7 14 के 4 बाकी 1, 9 1 10 के 0 बाकी 1, अब उसके बाद यहाँ 2, 204 यानी 204 टोटल आ जाएगा। तो 204 को 290 में अब घटा लीजिए, आपको तीसरा दूसरा पहला जो भी पूछेगा आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर घटाते हैं, तो घटाने के बाद 10 में से 4 गया 6, यहाँ बच गया आपका, यहाँ बच गया 8, 8 में से 0 गया 8, ये खत्म हो गया, आपका 86 आंसर हो जाएगा। ये उत्तर हो जाएगा 86, आपका आंसर क्या हो जाएगा 86, ये आंसर बन जाएगा 86। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ चुका होगा, आपका आंसर 86 होगा, ये आंसर बन गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आप आइएगा 11 पर आइएगा। 11 नंबर सवाल का था 6 व्यक्तियों का औसत भार 3 kg कम हो जाता है जब 80 kg भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति को लाते हैं, यानी 6 गो आदमी है। अब 3 kg कम गया, क्यों 3 kg कम गया, तो 6 18 कमेगा, 6 व्यक्ति में 18 कम जाएगा। जब 80 kg भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति को लाते हैं, यानी 80 kg भार वाले को हम हटाते हैं, उसके स्थान पर नया व्यक्ति को लाते हैं, तो 18 कम गया, तो 18 इसमें सिर्फ घटा लेना और कुछ करना नहीं है। 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ बच गया 7 में से 1 गया 6, यानी 62 आपका आंसर हो जाएगा। नए व्यक्ति का भार 62 kg आपका आंसर बनेगा। समझ आ चुका है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसी विद्यालय में 8 अध्यापकों का औसत आयु 40 वर्ष है। एक अध्यापक जिनकी
आयु 55 वर्ष का देहांत हो गया। देखिए ये सवाल आप खुद बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल 12 नंबर का आता है कि 8 अध्यापक की औसत 40 है, तो यहाँ पर 320 हो जाएगा। अब एक अध्यापक देहांत हो गया, मतलब मृत्यु हो गया, जिसकी उम्र 55 वर्ष था, तो 55 वर्ष वाला का मृत्यु हो जाएगा तो क्या घटेगा ना, इसको हम घटा दिए। तो घटाने के बाद यहाँ देख लीजिए 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 1, 11 में से 5 गया 6, यानी 265, यानी टोटल बचा खोचा है 265। तो 265 बच गया। ये कितना आदमी का? ये 7 आदमी का होगा, क्योंकि एक आदमी की मृत्यु हो गई है, 7 मैन का होगा। तो कोई दिक्कत है, 7 मैन का टोटल योगफल 265 है। अब उसके स्थान पर एक 39 वर्ष का अध्यापक की भर्ती हो जाता है, यानी 39 वर्ष वाला आ जाता है। तो आ जाता है तो क्या ये जुटेगा, 39 वर्ष वाला जोड़ देते हैं। ये 5 और 9 14, 6 3 9 1 10, अब यहाँ पर 3, यानी टोटल 304 हो गया। तो 304 हो गया, तो अब अध्यापकों की औसत उम्र क्या होगी, यानी टोटल अध्यापक 8 में तो 8 रह गया, एक गया और दूसरा आया, तो 8 से डिवाइड कर लेते हैं तो औसत बन जाएगा। तो औसत बन जाएगा तो बस इसको डिवाइड करना और कुछ नहीं करना है। डिवाइड करके आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आंसर आपका क्या आ रहा है और इसका उत्तर क्या होना चाहिए, बस इसको बताना है और कुछ नहीं करना, ये आंसर हो जाएगा। सभी को बताएंगे कि इसका आंसर क्या आता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13, एक आदमी प्रथम 4 माह का औसत 1800 रुपया मासिक खर्च करता है। सवाल कहता है कि एक आदमी जो है 4 महीना में 1800 रुपया प्रति माह खर्च करता है, यानी एक महीना में 1800, 4 महीना में आपका हो जाएगा 7200, आपका आंसर और ये हो जाएगा 4 महीना में टोटल खर्च 7200 हो जाएगा। एक महीना में 1800 तो 4 महीना में 7200 हो जाएगा, 4 गुना 1800 कर देते हैं तो टोटल 7200 रुपया हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोलता है अगले 8 महीने में 2000 रुपया मासिक खर्च करता है। 2000 रुपया मासिक ये खर्च किया तो ये आपका 16000 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद कहता है कि 5600 रुपया बचत करता है, तो 5600 रुपया वो बचाया, तो बचाया मतलब क्या, टोटल आमदनी ये 7200 खर्च किया तो कमा के किया, ये भी 1600 खर्च किया तो ये कमा 16000 हो जाएगा। यहाँ पर 2000 है ना, तो ये आपका 16000 हो जाएगा। 16000 हो गया। अब 16000 यहाँ पर हो गया, अब यहाँ पर 7200 आ गया। अब यह आपका 5600 रुपया की बचत करता है, तो उसके मासिक ज्ञात करना है क्या, मासिक वेतन ज्ञात करना है। तो मासिक वेतन ज्ञात करना है, तो मासिक वेतन ज्ञात करने के लिए देखिए अब टोटल वार्षिक को पहले हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़िए, यहाँ पर आ गया 7200, आपका टोटल आ गया 7200 और यह 5600 रुपया ये बचत करता है। तो टोटल कमाई कितना होता है, कमाई हम ले लेते हैं, ये 0 यहाँ पर 8 हो जाएगा, 713, 13 5 18, 8 बाकी है, ये टोटल इतना हो जाएगा। यानी टोटल वो कमाता है 28800, कोई दिक्कत नहीं है। 28800 ये कमाता है कब, ये कमाता है पूरा वर्ष में। तो आपको पूछा जा रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर बोल रहा है कि उसके औसत मासिक क्या है, तो औसत मासिक के लिए 12 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 12 से डिवाइड करेंगे, ये वार्षिक था तो मासिक के लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कर दिए, बस डिवाइड करने के बाद आपका जो आंसर होगा वही उत्तर होगा। तो देखिए एक बार फिर से हम समझा देते हैं। 4 महीना में आपका कितना आता है 1800 रुपया, एक महीना में 1800, 4 महीना में 7200 हो गया। उसके बाद बोलता है कि अगले 8 महीना में 2000 रुपया मासिक खर्च करता है, तो एक महीना में 2000, 8 महीना में 16000। अब उसका 5600 रुपया की बचत करता है, तो 5600 रुपया की बचत कर लिया, तो यहाँ पर 5600 रुपया बचाया, मतलब कि एक तरह वो कमाया ना। तो उसका पूछा जा रहा है कि उसके मासिक वेतन क्या है या मासिक आय क्या है। तो आय के लिए सबको जोड़ लिए, ये 0, ये 6 2 8, यहाँ पर 7 6 13, 13 5 18, 8 बाकी 1, ये 2 हो गए। टोटल कमाई 28800 हो गया। तो हमको ये 1 साल का वेतन आया, तो 1 साल के लिए मासिक बनाने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं, 12 से डिवाइड कर दिया, आंसर हो गया 12 दूना 24, 12 दूना 24 हो गया। अब ये 28 हो गया, 4 बच गया, तो 12 चौक 48, 4 हो गया, ये 00 हो जाएगा। यानी 2400 रुपया उसका मासिक, 2400 रुपया उसका मासिक आय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। यही आपका उत्तर होगा, यही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते, सवाल नंबर 14 पर आइए। सवाल नंबर 14 पर आइएगा। सवाल नंबर 14 को समझाते हैं। अंग्रेजी की परीक्षा में 24 छात्रों का औसत 56 था,
यहाँ पर पूछता है कि अंग्रेजी के परीक्षा हुआ और 24 छात्र गया एग्जाम देने के लिए, तो 24 छात्रों का औसत अंक 56 लाया, यानी 24 स्टूडेंट है, इसका औसत जो है 56 आया। ध्यान दीजिएगा, तुरंत बन जाएगा। ये 56 है, ये संख्या आपका है। हम पढ़ाएं जो बेसिक क्लास किया है तो उसको तुरंत समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद में पता चला कि 48 के स्थान पर 48 मेरा सही था, इसके स्थान पर 44 लिखा। इसका मतलब यहाँ 48 मेरा सही था, 44 हमने लिखा है, तो यहाँ पर कम लिख दिए ना। कितना कम हमने लिखा, तो कम बोलेंगे कि -4 हम कम कर लिए, -4 कम कर लिए। 48 के स्थान पर 44 लिखे तो -4 कम कर लिए। अब 59 के स्थान पर 45 हमने लिख लिया, तो यहाँ पर कम कितना किया, देखिए 59 के स्थान पर हमने 45 लिख लिया, तो यहाँ पर कम कितना किया, तो यहाँ पर देखिए 45 5 50 और 9 14, तो ये 14 की कमी हो गया यहाँ पर, तो 14 की कमी यहाँ पर हो गया। अब दूसरा कहता है कि यहाँ पर 67 के स्थान पर, यानी 67 के स्थान पर 67 मेरा था, इसके स्थान पर 61 लिख दिया, तो यहाँ पर भी तो कमी हमने किया। तो कमी कितने का किया, 67 61, तो 6 -6 की कमी हो गया। तो टोटल कम इसमें कितना गया, तो 14 4 18, 18 6 24, यानी 24 की कमी हो गया। तो 24 की कमी हो गया तो कितने औसत की कमी हो गया, तो 24 संख्या में 24 की कमी हो गया, तो औसत के लिए योग बटा संख्या हो गया, यानी 1 की कमी हो गया, तो औसत में सिर्फ 1 जोड़ दीजिए, आपका सही औसत क्या हो जाएगा, 57, यानी 57 आपका आंसर हो गया। ये उत्तर होगा 57। समझ में आ गया, आपका आंसर हो जाएगा 57। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 पर आइएगा। 15 पर आइएगा, ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर सवाल कहता क्या है। 15 नंबर सवाल कहता है 52 विद्यार्थियों की कक्षा में, टोटल 52 है, टोटल 52 है। कहता 52 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 कम है, यानी लड़का जो है लड़की से 2 कम है। ये कहा तो लड़की से 2 कम है, तो पहले 2 को बाहर कर लेते हैं। 52 में टोटल 52 है, तो 52 में से 2 बाहर कर लिए तो बचा 50। 50 में से ये 25 गो लड़का होगा, 25 गो लड़की होगा, तो ये 2 कम है लड़का, तो 2 कम है लड़का, तो लड़की में 2 जोड़ देते हैं, यानी 27 गो लड़की होगा और लड़का क्या होगा, 25 गो है। ये डिवाइड कर लिया। अब उसके बाद कहता लड़कों का औसत 45 है, यानी लड़का का औसत 45 है, तो लड़का का औसत यहाँ 45 दे दिए। यह संख्या था और ये औसत का, तो यहाँ औसत और संख्या को लिख देते। उसके बाद कहता है तो हम जबकि सभी का औसत 52 है, तो सभी का औसत 52 है। देखिए तो हमको पूछा जा रहा है कि लड़की का औसत क्या, लड़की का औसत हमने x मान लिया। अब देखिए आपको करना क्या है, तो लड़का का संख्या 25 और इसका औसत 45, तो 25 गुना 45 कर लेते हैं, टोटल योग निकलेगा। अब लड़की 27 और टोटल उसका औसत x है, तो 27x हो गया, दोनों को गुना कर लेते हैं, टोटल योगफल ये निकलेगा। और सभी का औसत यानी 52 स्टूडेंट का औसत, सभी का औसत सवाल में दिया है कि सभी का औसत 40 kg है, तो 40 से यहाँ गुना कर लेते हैं। बस इसका सॉल्यूशन करना है, आपका आंसर हो जाएगा। x का मान सिर्फ निकालना है, x का मान निकाल लीजिएगा, आपका आंसर बन जाएगा और कुछ करना नहीं है। आप सभी x का मान निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, आखिरकार आता क्या है, बस यही आपका उत्तर होगा, यही आंसर होगा। समझ में आ चुका है। चलिए, ऐसे इसका आंसर सही नहीं निकलेगा, पॉइंट में जाएगा, आप इसको हल करके जो भी x का मान निकलेगा वो निकाल सकते हैं। फिर से समझ लिए, टोटल 52 है, 52 में से लड़का जो है लड़की से 2 कम है, तो 2 को बाहर कर लिए, 25 गो लड़का 25 गो लड़की हो गया, तो लड़की 2 ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा इसमें कर दिए, 27 से लड़की और 25 से लड़का। लड़की का औसत यहाँ पर कहा 45 है, तो 45 यहाँ पर दे दिए, और लड़का का 45 है, लड़की का हमके पूछता है x मान लिए, टोटल औसत 40 बोला, तो 40 तो 52 गुना 40 और यहाँ 25 गुना 45 कर लिए, यहाँ 27x हो गया। तो हमको पूछा जा रहा है कि लड़की का औसत क्या है, बस ये x का मान आप निकाल लेंगे, आपका आंसर बनेगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आइएगा 16 तो हो गया, 17 पर आएंगे। 17 नंबर सवाल देखिएगा ध्यान से। अच्छा 16 नंबर भी है ना। किसी कक्षा के 65 लड़कों का औसत 14 वर्ष था, उनमें से 20 लड़के का औसत 14 वर्ष है और अन्य 15 लड़के का 12 है, तथा शेष लड़कों का औसत आयु ज्ञात कीजिए। इसका आंसर सभी को देंगे। अगर आप औसत पढ़े हुए हैं अच्छे से तो इसका आंसर होना चाहिए। इसका भी आंसर हमको बना के दीजिए कि आखिरकार आंसर क्या होगा। आंसर इसका दीजिएगा, आंसर बताइएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17।
5 सदस्यों वाले एक परिवार का औसत 24 वर्ष है। 5 सदस्यों वाला एक परिवार है, औसत 24 वर्ष है, 24 वर्ष है, तो 24 गुना 5 कर लेते हैं तो 120 आता है। ध्यान दीजिएगा, 17 नंबर सवाल का आता है 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत 24 वर्ष है, 24 गुना 5 120 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद सबसे छोटे सदस्य का आयु 8 वर्ष है, सबसे छोटका जो है तनिकवा जो है उसका 8 साल है, तो इसका मतलब कहता है कि उसके जन्म के समय सारे परिवार का औसत क्या होगा, यानी जब जन्म लिया था तो उसके समय उस समय उसका सभी का औसत क्या था। तो अब सोचिए, तो वो बढ़ के हो गया 8 साल का, यानी 8 साल सब बढ़ा होगा, यानी 5 गो आदमी में से 8 बढ़ा होगा, तो यानी 40 बढ़ गया होगा एक्स्ट्रा, तो 40 घटा लेते तो जन्म के समय हम पहुंच जाएंगे। तो जन्म के समय ये 80 हो गया, लेकिन 80 कितना आदमी का होगा, एक छोटका 8 साल का जन्म के हो गया, तो ये जन्म के समय वो 0 साल का होगा, तो एक आदमी तो कम में हो जाएगा ना, तो कम हो जाएगा, तो ये 4 आदमी का 80 है, तो अब औसत क्या होगा, 4 से डिवाइड कर लेना है, तो आंसर होगा 20। बस यही आंसर हो जाएगा 20। समझ में आ गया, आंसर 20 होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर यहाँ पर 18 पर आइएगा। 18 को देखिएगा। 18 नंबर सवाल यहाँ कहता है, ये ग्राफ है, तो ग्राफ यहाँ कहता है कि सभी कॉलेज का दिया है, सब कॉलेज का दिया है। यहाँ पर कॉलेज C1, C2, C3, C4, C5। अब यहाँ पर दिया B1, B2, B3 और B4, यह चारों का दिया है। अब यहाँ पर दिया 65 इसमें दिया है, और यह 56, और यहाँ पर 65, फिर 103, फिर आगे दिया 68, फिर यहाँ पर 58, फिर यहाँ पर 88 और 112, आगे यहाँ दिया 72, फिर 54, अब यहाँ पर आपका है 75 और आगे है 120, फिर आगे का था 76, 52, 71, 126, फिर आगे यहाँ पर है 69, 60, 79, 150, ये हो गया। तो अब यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि किस कॉलेज में प्रति कोर्स छात्रों का औसत सबसे अधिक था, यह पूछा जा रहा है। तो आप सोचो सबसे अधिक मतलब सबसे ज्यादा किस कोर्स में था, तो आप यहां पर करोगे औसत, यहां पर किस कॉलेज में, यानी कि कौन सा कॉलेज है, C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, C5 है, प्रति कोर्स छात्रों का औसत संख्या सबसे अधिक था। कुछ नहीं करना, सबसे अधिक जिसमें जोड़ के होगा वही कॉलेज की संख्या होगा, और कुछ नहीं करना। इसको जोड़ के पता कर लीजिए कितना आया, फिर इसको भी जोड़ के पता कर लीजिए कितना आया, और सबको जोड़ के पता कर लीजिए कितना कितना आ रहा है। तो सबसे ज्यादा जिसमें होगा उसी का औसत ज्यादा होगा, और कुछ नहीं करना है, उसी का औसत ज्यादा हो जाएगा और कुछ नहीं करना है, यही आंसर हो जाएगा। तो आप जोड़ के बताएंगे कि किसका किसका कितना आ रहा है, सभी का जोड़ लीजिएगा, जिस कॉलेज में सबसे ज्यादा होगा तो वही कॉलेज की संख्या हो जाएगा, कि वही बता देगा कि वही कॉलेज में सबसे ज्यादा औसत है। जोड़ के बताइएगा आंसर क्या होगा। ऐसे इसका मेरे हिसाब से C5 होना चाहिए, आप चेक करके बताएंगे कि आंसर सही होगा या गलत होगा, बताइएगा। चलिए अगला सवाल है 19 नंबर पर आइएगा। 19 नंबर सवाल आते हैं। 19 नंबर सवाल का आता है P तथा Q के मासिक औसत 20,000 है, यानी P और Q दो आदमी है, इसका औसत मासिक 2000 है। तो यहां पर औसत के लिए बस दोनों को सिर्फ गुना करना होता है। P प्लस Q बराबर 40,000, तुरंत लिख लीजिए, 40,000 हो गया। अब Q प्लस R, यहां पर 40,000 है तो 80,000 लिख लीजिए, हो गया। हमको कहता है तो R का मासिक P से मासिक से कितना अधिक है, अधिक और कम में कुछ नहीं करना, बस घटा लीजिए और कुछ नहीं करना। Q खत्म हो जाएगा, P माइनस R, बस इसको घटाएंगे। तो घटाने के बाद तो देखिए 80,000 में से 40,000 घटेगा तो 40,000 हो जाएगा ना, माइनस 40,000 हो जाएगा। तो यही बोलेगा कि यही 40,000 की कमी है, आंसर आपका हो गया 40,000, और कुछ नहीं करना। अगला सवाल की ओर बढ़ते, सवाल नंबर 20 पर आइएगा। 20 पर आते ही ये सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा। सिटिंग अरेंजमेंट सवाल, आइए सवाल नंबर 20 का आता है 7 मित्र है, 7 मित्र को लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 मित्र हो गया। उसमें से कहता है P एक अंतिम छोर पर बैठा है, तो या तो P यहां पर होगा या तो P यहां पर होगा, क्या यही होगा ना।
7 मित्र है, 2 2 4 2 6 1 7। P अंतिम छोर पर बैठा है, या तो P यहां पर होगा या तो P वहां पर होगा, अंतिम छोर तो यही होता है ना। उसके बाद कहता है Q S के ठीक बाईं ओर बैठा है। Q जो है S के ठीक बाईं ओर बैठा है। Q जो है S के ठीक बाईं ओर, S यहां बैठेगा तब नहीं इसका बायां होगा, जिधर बायां हो तो होगा उधर बायां, और जिधर दाहिना होगा उसका दाहिना होगा। तो S के बाईं तरफ Q बैठा है, हो गया। उसके बाद फिर कहता है, यहां पर बोलता है Q S के ठीक बाईं ओर बैठा है। उसके बाद फिर कहता है P T के दाएं से दूसरे स्थान पर है। P जो है T के, तो P जो है T के दाहिना दूसरे स्थान पर है। तो देखिए T यहां बैठेगा, T के दाहिना तो P कभी होगा नहीं क्योंकि लास्ट छोर पर, इसलिए इसको हटा लिए। तो P जो है T का दाहिना, तो T यहां पर होगा, T का दाहिना तब न होगा दूसरा स्थान पर, पहला और दूसरा स्थान पर हो गया, बैठ गया। उसके बाद फिर कहता है दूसरे स्थान पर बैठा, U किसी भी छोर पर नहीं है। ऑलरेडी ऐसे U किसी छोर पर है, U नहीं, वहां पर U नहीं बैठेगा, U यहां पर भी नहीं बैठेगा, U लिख के हम काट दिए, हो गया। उसके बाद फिर कहता है O R और T के बीच में बैठा। O जो है R और T के बीच में बैठा है, देख लीजिए। जब T यहां बैठ गया तो O यहां पर बैठ नहीं सकता है, क्योंकि T के बगल में O होगा तो उसके बगल में R होना चाहिए, इसलिए यहां पर ऐसे बैठेगा। अब देखिए 2 आदमी सीधा सीधी है, तो 2 आदमी Q और S बैठा है, तो Q और S को यहां बैठा देते हैं। एक आदमी U है तो U यहां पर अपने आप बैठ जाएगा, तो हो गया। तो बोलता है कि बिल्कुल छोर पर कौन बैठा है, तो बिल्कुल छोर पर P है और Q है, 2 आदमी है, तो दोनों ऑप्शन दे दिया है, तो P और Q बिल्कुल छोर पर आंसर हो जाएगा। ये सवाल में तो P बोल ही रहा है, छोर पर बैठा है, तो इसका दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, Q। आपका आंसर Q होना चाहिए, P तो सवाल में बोल ही रहा है, वो आंसर नहीं होगा, आपका आंसर Q होगा। उसके बाद सबसे दाएं और कौन बैठा है, सबसे दाहिना और कौन बैठा है, P, तो आंसर P हो जाएगा। Q किस जोड़ा के बीच में बैठा है, तो Q किसी भी जोड़ा के बीच में नहीं बैठा है। Q किसी भी जोड़ा के बीच में नहीं बैठा है, तो आपका आंसर हो जाएगा नन, इसका आंसर नन हो जाएगा। अगला है भिन्न छांटे, तो P Q R S A B J M। देखिए P Q 16 17 18 19 1 2, तो J M 10 के बाद 11 होना चाहिए, यहाँ 10 के बाद आपका 13 दे दिया, इसलिए ये डी नंबर आंसर होगा। अनुच्छेद शब्द और वाक्य, अनुच्छेद शब्द और वाक्य तीनों एक में होता है ना, इसलिए तीनों एक सर्किल में हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तीनों एक सर्किल में, डी नंबर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर देखिए 25 नंबर, व्हाट के स्थान पर क्या हुआ। 25 नंबर देखिएगा आराम से, 25 नंबर देखिएगा फटाफट। 25 नंबर सवाल यहां पर कहता है, देखिए ध्यान से, ये फोटो बनाने दिए थोड़ा सा, बस थोड़ा सा फोटो बनाने दिए, उसके फिर सवाल की ओर बढ़ते। ऐसा फोटो यहां पर है 37 है, वाट है 5 है, 10 है, उसका 17 है, 27 है। देखिए 5 से 10 हुआ प्लस 5 हुआ, प्लस 5 हुआ, 10 से 7 हुआ प्लस 7 हुआ, यानी 5 प्लस 7 प्लस उसका 9 प्लस, तो फिर 9 प्लस 1 26 है, हाँ 9 प्लस 17 9 26 हो गया, 9 2 11 प्लस फिर होना चाहिए 26 से 11 हो गया 37 हो गया, 11 2 11 से फिर 2 प्लस होगा, यानी 13 प्लस होना चाहिए, यानी 2 2 ज़्यादा करके प्लस हो रहा है, तो 37 प्लस आप करेंगे 13, तो 37 प्लस 13 आप करेंगे, आपका आंसर होगा 50, यही आंसर हो गया 50, आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 26 पर आते हैं, 26 को बताते हैं 26 नंबर क्या है, ध्यान दीजिएगा। 26 नंबर है LEVEL, 26 नंबर का आता है LEVEL, ध्यान दीजिएगा, लेवल LEVEL, LEVEL, इसको लिखा गया है MFV DK, उसका कहता FENC। देखिए L 12 से 13 हुआ प्लस 1, 5 से 6 हुआ प्लस 1, सेम का सेम रह गया नो चेंजिंग, उसका E से D हो गया, 5 से 4 हो गया -1, उसके 12 से 11 हुआ -1, यानी कहने का मतलब 2 को 1 1 बढ़ा दीजिए, बिचला को सेम रख लीजिए, फिर 1 1 घटा लीजिए, तो 2 को 1 1 बढ़ाएंगे, F है 6 1 7 G, 5 है 5 1 6, बिचला को सेम, उसका 1 1 घटेगा, 3 में से 1 घटेगा B, 5 में से 1 घटेगा 4, बस यही तो आंसर है, हो गया। उसका फिर यहां पर देखिएगा 1 3 5 8 9 42, ये कहता है, तो यहां पर देखिए यहां पर क्या क्या है ध्यान देना है, तो यहां पर 1 3 8
19 42। यहाँ दुगना करके 1 बढ़ा है, दोगुना करके 1 बढ़ा है, दुगना करके 2 बढ़ा है, 3 दूना 6 प्लस 2, दुगना करके 3 बढ़ा है, तो दुगना करके यहाँ पर फिर दुगना करके ये कितना 42 है ना, हाँ, दुगना करके 1, दुगना करके 2, दुगना करके 3, दुगना करके 4, 19 दूना 38, 4 42, दुगना करके 5, तो दोगुना करके 5 बढ़ाना पड़ेगा, तो 5 प्लस कर लिए, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो गया, प्लस 5 ये हो जाएगा 89। आपका यही आंसर होगा 89। आपका आंसर 89 होगा। समझ में आ चुका होगा, उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। 1-2 बार वीडियो देख लिए, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ कल आते हैं। तब तक के लिए ट्रिक सेंटर की ओर से जय हिंद।